अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हाफ स्पाइस और दोस्तों मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल फ्लावर को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिंसा रोजिया फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों मिंसा रोजिया फ्लावर को उर्दू के अंदर सदाबहार फूल बोला जाता है। और दोस्तों कई लोग जो है विंसा को विंका भी प्रोनाउंस करते हैं। आप विंसा रोजिया बोल लें या विंका रोजिया बोल लें, दोनों ठीक है। इसके अलावा इसे वायलेट पेरीविंकल भी बोला जाता है। दोस्तों पाकिस्तान जो इंडिया के अंदर सदाबहार फूल के पौधे पाए जाते हैं, उसके ऊपर जो फूल आते हैं ज्यादातर पिंकी वायलेट कलर के होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा सफेद कलर में भी अवेलेबल होते हैं और मैरून रेडिश कलर में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो खूबसूरत है पिंकी वायलेट फ्लावर वाला पौधा अच्छा लगता है। और दोस्तों सदाबहार फूल का जो पौधा है आपको आसानी के साथ छोटी बड़ी नर्सरी शॉप से मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बीज जो है आप फ्लावर ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों सदाबहार फूल के मेडिसिनल हर्बल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसे ट्रेडिशनल देसी अद्वियात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सदाबहार फूल का जो पाउडर है आपको आसानी के साथ इन सारी शॉप से मिल जाएगा। दोस्तों सदाबहार फूल को खुशकिस्मती की आमद समझा जाता है। और दोस्तों सदाबहार फूल को दिखने से तबीयत के अंदर एक ख़ास किस्म की राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। तो इस वजह से दोस्तों आप अपने घर के अंदर सदाबहार फूल को लाजमी लगाएं। आप गमलों में भी लगा सकते हैं, दोस्तों आप अपनी क्यारी वगैरह में भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो सदाबहार फूल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के हवाले से। और दोस्तों सदाबहार फूल जो है एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी रखता है, एंटी कैंसर है और दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। और दोस्तों स्पेशली जो है सदाबहार फूल ब्लड कैंसर के लिए बेहतरीन है। इससे ब्लड कैंसर, लुकमिया का इलाज किया जाता है। और दोस्तों जल्द को खूबसूरत बनाता है, जल्द के ऊपर चमक लेकर आता है, जल्द से कील मुहासे दूर करता है, कोई दाग धद्दर चंबल वगैरह निकली है उसे दूर करता है। और दोस्तों सदाबहार पौधे के ड्राई पाउडर को बहुत सारे मरहमों के अंदर यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है, जिस्म से खारिश को ख़त्म करता है। और दोस्तों डायबिटीज़ मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है। सदाबहार फूल के पाउडर को मुनासिब मकदार में लेने से जिस्म से शुगर की मकदार कम होती है। और दोस्तों इसके अलावा इससे हीट स्ट्रोक वगैरह का भी इलाज किया जाता है। और दोस्तों मलेरिया बुखार के अद्वियात के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो सदाबहार फूल यानी पेरीविंकल फ्लावर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों स्पेशली जब आप सदाबहार फूल को इनटेक ले रहे हैं तो किसी अच्छे हकीम के साथ मशवरा कर लीजिएगा। अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे और एक्सट्रीम यूज़ करेंगे तो आपको मतली हो सकती है, आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपका जिगर और गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आंतों के अंदर और मैदे के अंदर मरोड़ उठ सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर भी ये लो करता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सदाबहार फूल यानी वायलेट पेरीविंकल फ्लावर के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मजीद आपका कोई और सवाल है सदाबहार फूल के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी हर्बल फ्लावर प्लांट वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हाउस स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।